जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के कॉल और धामी सरकार को करनी पड़ी सीबीआई जांच की सिफारिश। आखिर खुल गया क्या वीआईपी का वो नाम। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो मुख्यमंत्री धामी जो अभी तक अंकिता भंडारी के मामले में सीबीआई जांच की मांग पर भड़क जाया करते थे, पत्रकारों को धमकाने लगते थे, अचानक उन्होंने सीबीआई जांच की मांग वाली सिफारिश क्यों कर दी। आखिर अंकिता भंडारी का यह केस किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पुष्कर सिंह धामी के ताबूत में राजनीतिक तौर पर आखिर कील ठोक रहा था। आखिर दिल्ली से राहुल गांधी की एक कॉल किसे उत्तराखंड में गई और फिर उत्तराखंड के सियासी नब्ज को देखते हुए समझते हुए धामी से लेकर शाह ने सारी की सारी स्थिति को बदलने के लिए खुद को मजबूर पाया। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ जरूर रहें। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाओं हो, सोशल वर्कर हो, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अंकिता भंडारी के न्याय को लेकर के, उस वीआईपी के कथित चेहरे को सामने लाने को लेकर के जांच की मांग की जा रही थी कि साहब सीबीआई जांच तो कम से कम करा लो। मगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनको आपने देखा, मैंने अपने 2 दिन पहले शो में दिखाया, जब पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो कहते हैं मैं जानता हूं आपको, अक्सर पत्रकारों में आप सबसे ज्यादा सवाल करते हैं। सीधे सीधे धमकाने पर आ गए थे। मगर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का एहसास हुआ कि उत्तराखंड, जहां की सियासी नब्ज इस वक्त सर्दी के मौसम में उत्तराखंड के माथे पर पसीने ला रही है, अगर सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं होती है तो फिर यह मामला इतना बड़ा हो जाएगा जिसका प्रभाव सिर्फ उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर नहीं बल्कि पूरी बीजेपी पर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों, कई महीनों से राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का धरना प्रदर्शन जिस अंदाज में जिस तरीके से होता रहा, धामी सरकार को झुकना पड़ा, सीबीआई से जांच का फैसला लेना पड़ा इस संवेदनशील मामले पर, जहां पर लगातार चौतरफा दबाव था। पुष्कर सिंह धामी ने, जिनसे अंकिता के माता पिता ने जाकर के सीबीआई जांच की मांग की, दबाव डाला, पूरे प्रदेश का दबाव, तमाम विपक्षी दलों का दबाव और प्रदेश की जनता का दबाव भारतीय जनता पार्टी झेल नहीं पाई। मजबूरन मुख्यमंत्री धामी को ऐलान करना पड़ा कि हम सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी।
दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड से लेकर पूरे देश में अंकिता के मामले में धामी सरकार और बीजेपी घिरी हुई थी। एक दिन पहले ही राहुल की टीम ने धामी सरकार और बीजेपी को चेतावनी देते हुए सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सीबीआई जांच की मांग की थी। बहुत सी हमारी बहनें, बेटियां, बच्चियां, इतने केस, तो ये मामला भी कम महत्वपूर्ण नहीं, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसने झिंझोड़ के रख दिया। सबकी भावनाएं बहुत उत्तेजित हैं आज राज्य में। अब जो कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी इसको कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उठाएगी? हम राजनीतिक दल हैं, हमारी जिम्मेवारी, अगर कहीं कोई भी ऐसा कार्य होता है तो जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी होने के नाते, मुख्य विपक्ष होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन मामलों को उठाएं। हमने उठाया है और हम उठाते रहेंगे। इसलिए उसके बारे में आपको डिटेल में हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे, लेकिन ये मुद्दा भी हम उठाते रहेंगे। और जो मांग है कि एक न्यायिक सुप्रीम कोर्ट जज की देखरेख में सीबीआई इस मामले को देखे, इसकी पूरी इंक्वायरी हो, कौन वीआईपी रहे, क्या कुछ रहा, अभी तक ये मामला एफआईआर के मामले हैं, वीआईपी कौन, क्यों नहीं गहराई में गए, कौन उस समय के जो विधायक, उनका क्या रोल रहा, क्यों आधी बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई, एविडेंस खत्म किया गया, मुख्यमंत्री का क्या उस समय रहा, क्यों नहीं इस मामले को गंभीरता से लिया गया। और आज इतने दिन बाद अब कहते हैं, अगर सुनने में आ रहा है तो पता चल जाएगी, आपके माध्यम से ही उनको पता चलेगा कि शायद इस चीज को अच्छा हम सीबीआई को दे रहे थे। बात सीबीआई की नहीं है, पहले दिन क्यों नहीं किया आपने? और सीबीआई पर आज के दिन बुरा ना माने कोई, लेकिन सीबीआई पर अब देश में लोगों का कितना विश्वास रह गया। इसलिए न्यायिक देखरेख की मांग हो रही है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हो, ये दो बातें थी अध्यक्ष जी। दोस्तों, ये जांच यूं ही नहीं हुई। धामी, जो कि अंकिता की सीबीआई जांच के लिए बात सुनने को राजी नहीं हो रहे थे, अचानक मान कैसे गए? इसके पीछे कई सारी ऐसी कड़ियां हैं जो वक्त के साथ साथ खुलती जा रही हैं। और अब इस बात के साफ संकेत मिलने लगे कि खुद अब बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया कि इस पूरे मामले में किसी बीजेपी नेता की कुर्बानी राजनीतिक तौर पर तो देनी ही पड़ेगी। बताऊंगा आपको क्या चल रहा है, मगर आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रदेश की महिलाएं, चाहे बुजुर्ग महिला हो, युवा हो, युवतियां हो, बच्चे हो, हर कोई सीना ठोक करके सरकार को मजबूर कर रहा था इस सीबीआई जांच के लिए। अंकिता के माँ पिता से मेरी मुलाकात हुई थी सुबह के समय, और उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि वो किस तरीके से वो कल 2:30 बजे दिन में अपने निवास पे कुछ लोग उनसे संपर्क में आए और उनको लेकर वो लोग यहाँ पे देहरादून पहुंचे। और देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में उनकी मुलाकात डीजीपी और अन्य अधिकारियों के, कमिश्नर, डीजीपी और मुख्यमंत्री के बीच वहाँ पे ये तमाम लोग थे, और उनकी वहाँ पे मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और उनके साथ यहाँ के कमिश्नर और डीजीपी भी उनके साथ थे। ये उन्होंने बताया मुझे। उन्होंने उन्होंने पत्र सौंपा, उसमें उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि सीबीआई की मांग के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को निवेदन किया है और लिखा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी निगरानी में ये जांच होनी चाहिए, ये उनकी मांग है। हम लोगों ने 10 तारीख की शाम को 5 बजे से गांधी पार्क से हमारा मसाल जुलूस निकलेगा। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मसाल जुलूस बहुत शांतिपूर्वक होगा और सभी का आह्वान किया जाएगा 11 तारीख के बंद के लिए।
इसीलिए हम 10 तारीख का मसाल जुलूस निकाल रहे हैं। ये अंकिता भंडारी के पूरे सम्मान में उसको न्याय दिलाने के लिए निकाला जाएगा। और ये सभी कुछ जो कार्यक्रम होंगे, ये कार्यक्रम होंगे अंकिता भंडारी न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच की ओर से। ये पूरा कार्यक्रम होगा जिसमें तमाम जन संगठनों का हमें समर्थन मिला है, तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन हमें मिला है, तमाम अन्य बुद्धिजीवी और तरह तरह के अन्य जो लोग हैं जो संघर्ष करते रहते हैं सड़कों पे, जनता के मुद्दों को उठाते रहते हैं, उन तमाम लोगों का हमें सहयोग और समर्थन है। और 4 तारीख को मैं आपने देखा है किस तरह का समर्थन हमारे साथ रहा है, और वही समर्थन 11 और 10 तारीख को हमें मिलेगा। इतना मैं कहना चाहूँ। यानी कि दोस्तों, अगर इस सीबीआई जांच से भी मामला बनता हुआ नहीं दिखता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी या सरकार को यह नहीं लगना चाहिए कि मामला तो रफा दफा हो गया, क्योंकि उत्तराखंड की जनता, वहां की विपक्षी पार्टियां दरअसल अब जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करेंगे। यानी कि जुडिशियल इंक्वायरी के साथ साथ में अब उत्तराखंड में उस वीआईपी का नाम जब तक सामने ना आए, चेहरा ना आए और उसे उसके गुनाहों की सजा ना मिल जाए, उत्तराखंड रुकने वाला नहीं। जाहिर तौर पर यह ऐसी स्थिति है जिसमें उत्तराखंड की उस बेटी के न्याय को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर लोग आवाज उठा रहे थे। खुद राहुल गांधी ने अपने फोन कॉल के जरिए उत्तराखंड की कांग्रेस की यूनिट को एक्टिव किया कि इस मामले को किसी बेटी के इंसाफ के लिए सड़कों पर पूर्णता उतरिए। इसलिए आप देखें, चाहे वो हरीश रावत हो या फिर कांग्रेस पार्टी का छोटा कार्यकर्ता, हर कोई सड़कों पर न्याय की मांग कर रहा था। अब ऐसे में दोस्तों, जबकि पुष्कर धामी को दबना पड़ा, रुकना पड़ा और सीबीआई जांच की मांग करनी पड़ी, आप क्या कहेंगे? क्या इंसाफ का पहला कदम प्रदर्शनकारियों को हासिल हो गया, वो स्टेज जिसकी तरफ वो तेजी से बढ़ रहे हैं? उम्मीद है अंकिता को पूरा न्याय मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।